हेलो गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ हमेशा की तरह। आज हम फिर से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। देखेंगे कि ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है या बोलना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा भी मिस ना करें, यानी कि 10 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें कि ऐसे टैप करा और 10 सेकंड आगे बढ़ गए, वरना समझने नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए। तो देखिए लिखा हुआ है अरविंद ने राजू से कहा। अब ये लाइन है, सबसे पहले इसको हमें इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे, अरविंद ने राजू से कहा, यानी कि अरविंद सैड, कहा कहने के लिए हम लगाते हैं सैड, सैड टू राजू। ठीक है, अरविंद सैड टू राजू, यानी कि अरविंद ने राजू से कहा कि मेरा फ्रिज खराब हो चुका है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरा फ्रिज खराब हो चुका है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि माई फ्रिज, फ्रिज की स्पेलिंग FRIDGE, माई फ्रिज हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गलत हो गई स्पेलिंग, अब सही है, ORDER। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ये लाइन लिखी। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई चीज़ खराब हो जाती है। जैसे टीवी आपका खराब है, मान लो है, अगर टीवी खराब है तो हम बोलेंगे माई टीवी इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, और अगर खराब हो चुका है तो हम बोलेंगे माई टीवी हैज़ गॉन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हो चुका है के लिए। और वैसे हम, अगर हमें क्या नहीं है कि टीवी खराब ही है, तो फिर आउट ऑफ ऑर्डर क्या देंगे सीधे। ये जैसे यहाँ पे फ्रिज खराब हो चुका है, तो फिर चुका के लिए हमें हैज़ गॉन भी लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे माई फ्रिज हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, फिर क्या है, राजू ने कहा। अब यहाँ पे लिखेंगे राजू ने कहा, यानी कि राजू सैड, राजू ने कहा यानी कि राजू सैड, कैसे, हाउ। फिर है अरविंद ने कहा मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे लिखेंगे अरविंद सैड आई डोंट नो। ठीक है, जब आपको कुछ पता नहीं होता तो आप क्या देते हैं, आई डोंट नो। ये तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे। फिर है इसने अचानक से बर्फ जमाना बंद कर दी, इसको लिखेंगे यानी कि इट सडनली, अचानक के लिए हम लगाते हैं सडनली। ठीक है, तो इट सडनली स्टॉप्ड, रोक दिया कुछ तो स्टॉप्ड। अब क्या रोक दिया, स्टॉप्ड मेकिंग आइस। इंपॉर्टेंट है ये बहुत लाइन। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इट सडनली स्टॉप्ड मेकिंग आइस, यानी कि इसने अचानक से क्या बंद कर दिया, बर्फ जमाना बंद कर दिया। क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है ना, इसने अचानक से बर्फ जमाना बंद कर दी, कर दिया वही बात एक ही है। तो इट सडनली स्टॉप्ड मेकिंग आइस। फिर क्या है, अब मुझे इसको ठीक कराना पड़ेगा, इसको कैसे लिखेंगे, नाउ, अब के लिए लगाएंगे नाउ आई विल हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। गाइस वो थोड़ा पीछे आप समझ सकते हो, भांगड़े वगैरह वो थोड़ा इग्नोर करना है ना, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो देखिए अब लिखा हुआ है नाउ आई विल हैव टू, यानी कि आई विल हैव टू हम तब लगाते हैं जब हमें कोई काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल हैव टू, अब क्या करना पड़ेगा, गेट इट रिपेयर्ड। ठीक है, रिपेयर्ड लगा दें या फिक्स लगा दें, फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड, फिक्स का भी मतलब ये होता है सही कराना। जैसे कि आपको किसी चीज़ को फिक्स करना, टीवी वगैरह को, तो इसका मतलब होता है टीवी वगैरह को सही करना। ठीक है, तो आई विल हैव टू गेट इट, गेट का मतलब होता है गेट इट फिक्स्ड। गेट इट फिक्स का मतलब है कि हमें करवाना है, जब काम किसी से करवाने के लिए हम गेट लगाते हैं। ठीक है, तो आई विल हैव टू यानी कि मुझे करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, आई विल हैव टू करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा, गेट इट रिपेयर्ड या फिक्स्ड। गेट इट रिपेयर्ड यानी कि इसको सही कराना पड़ेगा। ठीक है, या ठीक कराना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरी लाइन रट लो आप, तो मैं तो कहूँ कि आई विल हैव टू, मुझे कराना पड़ेगा गेट इट रिपेयर्ड। अब यहाँ पे अगर मान लो मोबाइल होता तो मैं कहता गेट फ़ोन रिपेयर्ड, मान लो साइकिल होती तो मैं कहता गेट साइकिल रिपेयर्ड, मैं बाइक होती तो कहते था गेट बाइक रिपेयर्ड। ठीक है, यानी कि गेट लगाना है, उसके बाद कुछ लिखना है और फिर आगे रिपेयर ही फिक्स की थर्ड फॉर्म लगा दी ने, रिपेयर्ड कर देना है फिक्स्ड। तो इस बात का मतलब हो जाता है कि आपको वो चीज़ सही करानी है, तो वो आप वो चीज़ सही करवाएंगे किसी से, इसका ये मतलब हो जाता है। ठीक है, और आई विल हैव टू का मतलब मैं फ्यूचर में ऐसा कराऊंगा। ठीक है, देखो फिर लिखा हुआ है
हाँ, बहुत खर्चा होगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इट विल कॉस्ट आ लॉट। इसका क्या मतलब हुआ, आ लॉट का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इसमें, ठीक है। इट विल कॉस्ट अ लॉट यानी कि ये खर्चा करेगी, इट विल करेगी, कॉस्ट मतलब पैसा देना पड़ेगा, इट विल कॉस्ट अ लॉट यानी कि बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।